हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस क्या आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं और रुक जाना नहीं योजना 2023 पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भर दिए हैं? तो क्या आपको पता है रुक जाना नहीं योजना 2023 पार्ट 2 का परीक्षा ये आप लोगों के लिए पहला पॉइंट है जिसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। दूसरा पॉइंट यह है 3 विषय परीक्षा 2 में पास तो पास होंगे कि नहीं, या पास होंगे या फेल, ये दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, रुक जाना नहीं योजना 2023 परीक्षा में ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं, अध्ययन, परीक्षा बोर्ड या किताब से? तो अगर आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर आए हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की और जानकारी पाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना और पूरी जानकारी आपको ले लेनी है। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं और हम आपको डिटेल में बता देते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको हर एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल के पर आपको मिलती है। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रुक जाना नहीं योजना 2023 पार्ट 2 का परीक्षा कब होगा। तो इसकी जो जानकारी है आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए आपका परीक्षा कब होगा जानकारी के लिए, जब MPSOS आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप लोगों का टाइम टेबल जारी करेगा तो वहाँ से टाइम टेबल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपका परीक्षाएं कब होंगी। इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता कि कब होगा, लेकिन उसके बाद आपका डेट फिक्स हो जाएगा। अभी तक MPSOS की तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है कि आप लोगों की परीक्षाएं कब से चालू की जाएंगी, यानी कि कब से आपकी परीक्षाएं होंगी। तो आप लोगों को घबराने और टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब भी टाइम टेबल आपका आएगा मैं आपको बताऊंगा और इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा के आल पर टिक कर लीजिए, जिससे आपको हर एक महत्वपूर्ण जानकारी पाने की जो आसानी होगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 विषय परीक्षा 2 में पास तो पास होंगे कि फेल, ये बात आप सब लोगों के मन में आई होगी। तो अगर आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो अगर ऐसा होता है कि 3 विषय का परीक्षा होता है और 2 में आप लोग पास हो जाते हैं तो आप लोग पास होंगे कि फेल, तो ध्यान से सुनिए। आप लोग यहाँ से सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, यानी कि पूरक हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए। तो अगर आप लोग कक्षा 10वीं के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल सब्जेक्ट में से अगर आप लोग 3 विषय का अगर परीक्षा आप लोग देते हो जिनमें आप लोग सप्लीमेंट्री या पूरक हुए हो, तो उनमें से अगर आप 2 विषय में पास हो जाते हो तो एक विषय आप लोगों के लिए छूट दी गई है, जिसमें टोटल सब्जेक्ट में सभी विषयों में से एक विषय में अगर आप लोग सप्लीमेंट्री, पूरक या फेल कुछ भी हो जाते हैं, आपको यहाँ पर पास की मान्यता दे दी जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किनको इस प्रकार की छूट है, किनको नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यह है रुक जाना नहीं योजना 2023 परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, यानी कि रुक जाना नहीं योजना की परीक्षाएं जो होती हैं उनकी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, अध्ययन, परीक्षा बोर्ड या किताब से? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका पेपर होता है वो सेम MP बोर्ड की तरह बनता है। ओके, तो आपका जो प्रश्न आते हैं अधिकतर आपके किताब के अंदर के ही आते हैं, लेकिन आपकी किताब का जो निचोड़ होता है वो होता है परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध। तो यहाँ पर आपको सबसे मेन बात क्या है कि आपकी किताब के अंदर से ही सभी प्रकार के प्रश्न पत्र उठाए जाते हैं। ओके, ये जो आपका अध्ययन, परीक्षा बोध होता है वो आपकी किताब का ही पूरा निचोड़ होता है। ओके, पूरा निचोड़ होता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि अधिकतर आपके प्रश्न जो उठाए जाते हैं वो आपके बुक से ही उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जानने वाली बात यही है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ से आते हैं तो आपके किताब से ही आती है।
अगर आपको रुखजाना नहीं से रिलेटेड और एमपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हर एक स्टूडेंट्स को यह एजुकेशनल जानकारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच पाए। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हाँ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।